गुरु भगवान को नमन है। देखिए, जो खंड खंड में बटा है उसको तुमने खंडित किया है, वो बड़ी हिंसा नहीं है। पेड़ पौधे किसका हिस्सा है, जानवर इंसान किसका हिस्सा है? वो माया का। वो तो खुद ही खंड में बटा हुआ है, अपने ही इतने टुकड़े कर रखे हैं। आधी में किसी की, आधी में किसी की, आधे बच्चों की, आधी पति की, आधी नौकरी की, आधे बॉस की, पता नहीं कितने खंडों में ये शरीर बटा हुआ है। कृष्ण ने कहा था ना कि तुम क्या मारोगे, उसे तो मैंने पहले ही खंडित कर रखा है कि उसे आत्मा का ज्ञान नहीं मिला तो वो खंडित ही है। वो पहले से ही इस खंड का हिस्सा है, तो ये नीचे के खंडों में कितना खून बहा, कितनों को मारा। देवी कहती है मैं इसको हिंसा मानती ही नहीं हूं। संसारी घर में जो दुख आते हैं तो कहते हैं मैं उसको दुख नहीं मानती, मैं उसकी कोई सुनवाई ही नहीं करती। मेरा दृष्टिकोण उस परम अहिंसा की तरफ है। यानी तुमने तो अपनी आत्मा के मूल गुणों को दबा रखा है। जो आत्मा के मूल गुण है उनको तो तुमने दबा दिया, और इस संसार के खंड खंड की बात करते हो। तो कौन भगवान मंदिर में खड़ा होकर के आपकी पुकार को सुनेगा? बिना आत्मज्ञान के आपको ये ज्ञान समझ में आएगा? पूजा पाठ से समझ में आएगा? मंदिरों की मूर्ति से ये ज्ञान समझ में आएगा? नहीं आ सकता। ये संत ही, गुरुजन ही हमें ज्ञान से समझाते हैं कि समझो, पहले पढ़े लिखे तो बनो। हम अनपढ़ थोड़ी ना है कि ईंट ही तोड़नी है, हमें बस एक ही काम करना है, अपने आप को ही तोड़ना है और आखिरी में चले जाएंगे जीवन से। खंडित होकर आए थे और खंडित होकर चले जाएंगे। पर गुरु क्या कह रहे हैं? अखंड होकर जाओ। देखिए, मेधा ऋषि उस राजा को और व्यापारी को ज्ञान दे रहे हैं। तुमने तो अपनी आत्मा के मूल गुणों को दबा रखा है, तुमने तो अपने भीतर के चैतन्य आनंद को दबा रखा है, तुमने तो अपने भीतर से उस प्रेम के महासागर को दबा रखा है, तुमने अपने ईश्वरीय पने को दबा रखा है। परमात्मा को दबा करके आप अपनी शान दिखाना चाहते हो, तो क्या भगवान आपकी शान रखेंगे? कभी नहीं रखेंगे। तुम देख रहे हो नीचे कुछ मारना नीची हिंसा है, छोटी हिंसा, लेकिन पूरा संप्रदाय इस छोटी अहिंसा को बचाने में लगा हुआ है। सब लोग क्या कह रहे हैं? चींटी की हत्या मत करो, इसमें लगे हुए हैं। और अपने आप की कौन सी हत्या कर रखी है? आत्महत्या। उस भगवान को छुपो करके हम अपने आप की शान दिखाना चाहते हैं। देखो, हमने प्याज छोड़ दिया है, लहसुन छोड़ दिया है, हम बड़ी बड़ी बात करते हैं। तुमने तो इतने बड़े उस परमात्मा को ही छोड़ रखा है। तो संसार में इन जड़ चीजों को छोड़ करके हम अपनी शान दिखाना चाहते हैं। पर भगवान क्या कहते हैं? ये छोटी छोटी हिंसाएं ना करो, लेकिन जब बात ऊपर पहुंच जाती है, जब हमें ऊपर की बात कोई बताने वाला आ जाता है, तो इन छोटी बातों की कोई वैल्यू नहीं होती। मैंने आज ये नहीं किया, मैं ये नहीं कर पाई, मैं पूजा नहीं कर पाई, मैंने उपवास किया था, मेरे को चक्कर आने लगे, मेरा ये हो गया, घर में कुछ ऐसा हो गया। ये सब बातें भगवान के आगे मायने नहीं रखती। जब हमें ये ज्ञान नहीं होता तो हम इन छोटी छोटी बातों में ही तो लगे रहते हैं। देखिए, ऋषि क्या कह रहे हैं, इस मां क्या कह रही है? नीची हिंसाओं में मैंने इतने लोगों को काटा, मारा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मरे हुए थे, ये तो पेड़ के समान थे, मैंने तो डाली को काट दिया। डाली को काटने से आपको दुख होता है क्या? क्योंकि डाली तो अपने आप में, पेड़ तो खंड खंड में बटा हुआ है। डालियां हैं, पत्ते हैं, वे तो खंड खंड में हैं, वे तो अलग अलग करते ही पट पट गिर जाते हैं। लेकिन जब तक बात ऊपर पहुंच जाती है, देखिए अब ऊपर की बात बता रहे हैं, प्रेम तक धर्म संप्रदाय बहुत निम्न स्तर की बात करते हैं। अब सब क्या कहेंगे? तुम ये छोड़ दो, तुम ये करना छोड़ दो, तुम्हें ये करना चाहिए, ये करना है। तो छोटी छोटी बातों में लग जाते हैं, बड़ी बात कोई नहीं बताता। और सब लोग इन छोटी बातों में लगकर क्या कहते हैं? हम भगवान में चल रहे हैं। क्या है आसपास कहीं भगवान? ये मन समझदारी नहीं बना। ये प्रेम सबसे उत्तम बात करता है। तुमने अपने प्रेम गुण को, तुमने अपने आत्मा को, अनंत को भी एक ही मानो। प्रेम गुण को तुमने दबा दिया है, वो सबसे बड़ी हिंसा है।
छोटी हिंसाएं ना हो, उसके चक्रव्यूह में हमारा मन इतना उलझ गया है। देखिए, छोटी छोटी बातों में घर की इतना मन उलझा दिया है कि हम बड़ी हिंसा करे बैठे हैं। तो सच्चा ज्ञान अपने घर में देने के लिए पहले आपको सच में उतरना पड़ेगा। तो मां पहले सच में उतरी, अपने शरीर की तरफ नहीं ध्यान दिया, अपनी आत्मा को समझा। हमारी नजर ही नहीं है कि हम आत्मा को भूले बैठे हैं। तो भगवान को क्या करना पड़ेगा कि हम अपनी आत्मा की तरफ चले। हम तो बाहर युद्ध के मैदान में सैनिक बने खड़े हैं। हम जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। हर जन्म मरण में मरते चले जाओगे। कभी किसने काट दिया, कभी किसने काट दिया। देवी को तुम्हारी छोटी मोटी हिंसाओं से कोई लेना देना नहीं है। मां के सामने पुकार करते हैं, ये दुख है, ये दुख है। वो कहते हैं इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे। देवी को तुम्हारे अंदर अनादि काल से चली आ रही बड़ी हिंसा के अगेंस्ट लड़ना है। तुम्हें आत्मा की तरफ लेकर जाना है। इसलिए ये युद्ध 5000 वर्षों से चल रहा है। अब आप अपने लिए कितने भी 1000 वर्ष लगा सकते हो कि अपनी आत्मा की तरफ नहीं आए, तो ये युद्ध में ही आप सैनिक बने हुए हो। अभी तक पराजित हो, आप जीते ही नहीं हो। हिंसा और अहिंसा के बीच जिसके अंदर देवी तुम्हें अहिंसक बनाना चाहती है, तुम्हारा आत्मा जगाकर छोटी छोटी हिंसाओं को चिंता कर सतत हिंसक ही बने रहना चाहती है। क्या चाहती है तुम? अहिंसा में आ जाओ और अब बड़ी अहिंसा की तरफ ले जाना है। अब आप कहें कि सत्संग की तरफ जाएं, हमारे युद्ध ना आए, हमारे मन के सामने ऐसा प्रेम से रास्ता मिल जाए कि जाओ जाओ, तुम सारे काम छोड़ के चले जाओ। बाहर के भी सारी व्यवस्था बना के चलनी है और अपनी आत्मा की तरफ जाना है। ये गुप्त रास्ता है। बाहर के सभी सैनिक नहीं जानते, वे तो सैनिकों में इस्तेमाल करेंगे, पर तुम्हारा गुप्त रास्ता है, अपनी तरफ आने का रास्ता है आत्मा। मुझे बड़ी हिंसा से तुम्हें बचाना है और वो छोटी छोटी हिंसा दिखाना कौन सी माया के जगत में? तो ये देवी कह रही है कि मुझे चिंता ही नहीं है। कौन मरा, कौन कटा, वो सब पहले से मरे हुए हैं, पहले से कटे हुए हैं। देखिए, जो आत्मा में नहीं है, तो मां क्या कह रही है, मैं उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देती कि इसके जीवन में कितना दुख है। क्योंकि वो कोई माँ एक बच्चे को बड़ा समझदार व्यक्ति बनाना चाहे, पढ़ा लिखा बनाना चाहे, तो वो छोटी मोटी बातों को देखेगी। इसको नहाना अच्छा नहीं लगता, इसको खाना अच्छा नहीं लगता, इस तरफ ध्यान देगी या उसको एक महान व्यक्ति बनाएगी? ऐसे ही मां कह रही है कि मैं छोटी मोटी तुम्हारी प्रॉब्लम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस तरफ ध्यान ही नहीं देती, मैं तुम्हें बड़ी अहिंसा में लाना चाहती हूं। मुझे चिंता किसकी है? जिसको तुम बचा सकते हो। अब की बार तुम अपनी आत्मा को बचा सकते हो, अपनी तरफ आ सकते हो, अब की बार बच सकते हो। अब की बार 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 आपको मार दिया, आपकी हत्या कर दी, अब की बार आप बच सकते हो। जैसे जड़ भरत संसार से अलग होकर के छुप के रहने लगे कि भगवान का पता भी नहीं लगने दिया, किसी जीव में आसक्ति पैदा नहीं करी। ऐसे ही मां कह रही है कि मैं तो आपको बड़ी अहिंसा में लेने के लिए आई हूं। और अब तुम बड़ी हिंसा किए बैठे हो कि तुमने चूंकि इतनी बड़ी हिंसा की है, तो मुझे उससे भी बड़ी हिंसा करनी पड़ेगी। तुमने तो आत्मा की हिंसा करी है, तुम आत्मा से दूर हो गए, तो अब मुझे तुम्हें उस आत्मा की तरफ ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम छोटी मोटी प्रॉब्लम से भगवान की तरफ चले जाएंगे, प्रॉब्लम सोल्व हो गई, फिर छूट जाओगे, फिर वही बन जाओगे। पर मां क्या कह रही है, मैं इस तरफ ध्यान नहीं दूंगी। तुम्हारी इस हिंसा को हटाने के लिए देवी का हिंसक रूप क्या है? देखिए, अब हमारे इस मन को इस संसार से हटाने के लिए, संसार से हटाने का मतलब क्या है? संसार में एक करके देखना। हिंसक रूप क्या है? देवी का जो गुरु रूप है, बच्चा जब बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है तो मां को उससे भी ज्यादा वायलेंट होना पड़ता है। जब भी तुम देवी की वायलेंट फोटो को देखो तो तुम ये देख लेना कि तुम उससे 1 डिग्री वायलेंट हो, क्योंकि तुम्हारी हिंसा इतनी घोर है कि तुमने उस अखंड को ही दबा दिया। कि हमने किसको दबा दिया? हमें लगता है कि हमने उस अखंड को दबा दिया,
हम कितनी बड़ी घोर हिंसा करे बैठे हैं। तुम उसको मार तो नहीं सकते, लेकिन दबा दिया है। आत्मा को मार तो सकते नहीं, पर दबा दिया, इग्नोर कर दिया। तुम उसके गुणों को मिटाए बैठे हो। उसका गुण तो क्या था? प्रेम। प्रेम मिटा के राग और द्वेष खड़ा कर दिया। अब प्रेम तो हटा दिया, घर में राग द्वेष में पड़े हो। उसका गुण तो क्या था? आनंद। तुमने आनंद को हटाकर सुख दुख की यात्रा करनी शुरू कर दी। मैं यूं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, बस इसकी यात्रा आरंभ कर दी। सारा दिन यही चर्चा चलती है और सारा जीवन इसी में तो बीत जाता है। उसका गुण तो क्या था? सब जीवों के प्रति मंगल, मंगल की भावना रखना, मैत्री रखना। तुमने जीव जीव के बीच में भेदभाव खड़े कर दिए। तुमने कितनी बड़ी हिंसा की। जहां ये देवी शास्त्र आता है या देवों की हिंसा से क्या प्रयोजन है, ये आज हमें समझ में आ गया। ये भी समझ में आ गया कि तुम कितने अपरिचित थे। अब अपने आप से हम क्या हैं? आत्मा को नहीं जानते तो क्या हैं हम? अपरिचित ही तो हैं। इस शास्त्र से जीवन में अपने दुख देख रहे हैं, दर्द देख रहे हैं, कहीं ना कहीं असुर पने के कारण आए हैं। किसके कारण दुख आए हैं? संसार में भागना तो आसान है, पर संसार में जब दुख लेकर आओ तो कोई नहीं सुनता। गुरु रोकता रहता है कि संसार में लड़ने मत जाओ, लड़कर आओगे, पर मन कहां मानता है, पर दुखी होता है तब वापस आता है। भगवान कहते हैं ये असुर पने के कारण दुख है। ये असुर प्रमुख से 3 रूप हैं। सबसे पहला असुर है जो इतने दुख हमारे जीवन में लाता है। दुख जो जीवन में आते हैं ये असुरों की तरफ से ही आते हैं। वो कहते हैं कि जो मधु और कैटब और महिषासुर, इनका दृष्टिकोण क्या है? ये क्या लाते हैं? मधु, कैटब और महिषासुर जब आपके अंदर में प्रकट होते हैं तो ये आलस्य लाते हैं। अरे सो जाते हैं, काम किया है, 2 बजे सोने का समय है। ये मधु कैटब आपको मिठास के रूप में, आपको नींद आ जाएगी, आलस्य आ जाएगा। ये राक्षस आपको आलस्य देते हैं। आलस्य है। आलस्य क्या है? अब आलस्य को समझे। पहले मधु और कैटब से शुरू करते हैं। विष्णु के कान में से मधु और कैटब निकल कर आए। सच में ये कान के मैल हैं। जो तुमने सुना है ना, उस सुनने के कारण ये मधु और कैटब नाम के असुर प्रकट हो जाते हैं। जो तुमने आज दिन तक किसी की बात सुनी तो कान खड़े हो जाते हैं। ये कौन होते हैं? 2 असुर खड़े हो जाते हैं, मधु और कैटब। मधु का मतलब है मिठास। अरे सत्संग में आना है। अब फोन आ गया, अरे क्या कर रही हो? बड़ा शुभ समाचार दे दिया, चलो आज वहां घूमने चलते हैं। ये मधु है। सत्संग में आना था और मधुमक्खी बैठ गई, भिनभिनाने लगी। किसके द्वारा? फोन के द्वारा। अब फोन कहां लगता है? कान पे। तुमने सुना और तुम्हें उसके प्रति मिठास जाग गई तो तुम उस ओर भागना शुरू कर देते हो। आ सकते थे अपनी आत्मा की तरफ, तत्व ज्ञान की तरफ, पर मधु है ना, कोई मीठा बोल रहा है, फिर कहां जाएंगे हम? अच्छा, कौन आएगा अपनी आत्मा की तरफ? तू क्या हो गया? असुर हो गया। तो असुर आपको कहां लेकर जाएगा? संसार में। माया तो सतत सुना रही है, जितना पहले नहीं सुना रही थी। क्या लेके? भोपू लेके। पहले ज्यादा नहीं सुना रही थी, आज तो भोपू हाथ में है, जब मर्जी सुना दे। रास्ते में चलते चलते भोपू बज जाए, आपको माया नगरी की तरफ ले जाए। तो माया क्या कर रही है? निरंतर आपके फोन के द्वारा आपको बुला रही है, बुला रही है, आपकी आत्मा की तरफ नहीं जाने देगी वो। सतत तुम्हें कुछ न कुछ बाहर की दुनिया का सुना रही है और तुम्हें उसके प्रति मिठास। मधु असुर तुम्हारा जाग रहा है। देखिए, सोते सोते जाग जाता, गहरी नींद में हो, सपने में भी आपको उठा देता है मधु। किसका फोन आ गया? उठते ही किसको चेक करेंगे? रात रात में 3 बजे सोए हैं, 6 बजे मैसेज का इंतजार करेंगे कि जाना है। ये कान का मधु असुर जाग रहा है। मिठास आती है तो आता है कि चलना, जाकर देख तो आते हैं इस माया नगरी को।
इंसान कहाँ जाएगा? चलो आज मॉल चलते हैं, छोड़ो आज सत्संग में, कुछ शॉपिंग करके आते हैं। तो ये मधु है, कोई ना कोई आपको इस जगह से हटा करके ले ही जाएगा। ये असुर है, ये सुर नहीं है। आप सोचते हो कि अच्छा लगेगा, अच्छा कुछ नहीं है, संसार की तरफ अच्छा है ही नहीं। मधु के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है कैटब। कैटब कहते हैं मधुमक्खी को। मधुमक्खी प्रसिद्ध है, किसमें प्रसिद्ध है? काम कुछ नहीं है, बिना काम व्यस्त है, बर्तन मांज रहे हैं। आत्मा का काम छोड़कर बर्तन मांज रहे हो। तो मधुमक्खी क्या करती है? काम कुछ नहीं है, भिन 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 बस लगी रहती है। कहते मैं इतना बड़ा काम तो कर रही हूं। हम इस आत्मा को छोड़ करके हमारे संसार में कोई बड़ा काम है क्या? तो इसका मतलब संसार में हम क्या करते हैं? भिन भिन आते ही तो हैं। कैटब है, कोई बड़ा महान काम वो कर ही नहीं रही, लेकिन व्यस्त कितनी है, बिजी कितनी है। सत्संग में आना हमारे लिए बहुत बड़ा काम लगता है, और संसार का कितना बड़ा काम है। तो कैटब असुर जाग रहा है, बिना कार्य के जो व्यस्त है वो कैटब है। ये दो चीजें हैं जो कान के मैल से निकले हैं। कौन सा? मधु और कैटब। जहां तुमने सुना, आजकल तो देखा भी, चलो ब्रह्मा जी के आंखों के मैल से निकला भी। लोग ज्यादा देखते हैं, चलो आंखों से मैल लगा लो, कान के तो लगा ही लो, आंख से भी मैल निकलता है। आंख से भी ये दुनिया अच्छी लगती है, चलो आज दुनिया को देख आते हैं। बात इतनी है, जहां तुमने कुछ देखा या सुना, तुरंत उसके प्रति रस आने लगा। नींबू बोल दे तो अभी मुंह में क्या आ जाता है? ऐसे ये मधु कैटब खड़े हो जाते हैं। पहले असुर खड़े हो गए तो आपको सुर की तरफ जाने देंगे? ये नहीं जाने देंगे। और जीवन का बड़ा काम करेगा या नहीं करेगा वो सोचेगा भी नहीं, तो तुम बिना कारण उसके पीछे भिन भिनाते भाग रहे हो। आपको कुछ नहीं लेना, फिर भी आप उसके पीछे भाग रहे हो। इसको साथ चाहिए हमारा। भगवान क्या कहते हैं? इतना बड़ा काम छोड़ करके आप दुनिया के साथी बनोगे। जन्म जन्म साथी निभाए हैं, पर जन्म जन्म में साथी छोड़कर चले जाते हैं। हर जन्म में संग्राम में ही सैनिक बनकर खड़े रहोगे, या अब की बार सैनिक नहीं बनेंगे, अब की बार अपना काम पूरा करके जाएंगे। यहां से तुम्हारे भागने की यात्रा ये दो असुर से शुरू होती है। बचपन से हमें कोई सिखाता नहीं है कि कहां भागना है। कोई माँ बाप सिखाते हैं कहां जाना है? कोई नहीं सिखाता। यही कहते हैं संसार में जाओ, संसार की यात्रा तो सिखाते हैं। देखिए हम असुर हैं तभी तो हम संसार की यात्रा दिखाते हैं। ये तो मां बता रही है, ये तो ऋषि बता रहे हैं। किसको? जो वो राजा जिनको घर वालों ने बाहर निकाल दिया, उसके बाद सुध हुई है कि अब तो मुझे बता दो कि अभी भी ये मोह क्यों सता रहा है, कहां रुकना है, कोई नहीं बताता। लेकिन ये मधु और कैटब दो असुर सक्रिय होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। सुबह पहले ही एक्टिव हो जाते हैं ये दोनों असुर। ये अपने सेनापति को स्ट्रोंग करते हैं। सेनापति कौन है इनका? इनका सेनापति कौन है? महिषासुर। अब ये महिषासुर क्या करता है देखिए। महिषासुर की सेना क्या है? बहुत लंबी चौड़ी सेना है। आप क्या कहते हो? मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मेरी बिरादरी बहुत बड़ी है। ऐसे ही महिषासुर की बिरादरी बहुत बड़ी है। या तो शादी में देखने को मिलती है या मुर्दा घाट पर, दो ही जगह आपकी महिषासुर की सेना दिखाई देती है। महिषासुर का उद्देश्य क्या है? हमारे अंदर 6 दुश्मनों का होना। मधु और कैटब मिलकर करते क्या है? महिषासुर को मजबूत बनाते हैं। पहले क्या करते हैं? महिषासुर क्या करता है? मधु और कैटब दोनों इसको मजबूत ऐसे बना देते हैं कि सत्संग की तरफ नहीं जाना है। पहले इस सेना को संभालो, जो ये सेना मिली है। इस सेना का पूरा ध्यान रखना है कि किसको कहां खड़ा होना है, किसके लिए क्या करना है, कौन क्या कर रहा है, पूरी सेना का ध्यान है। स्ट्रोंग बना देते हैं किसको? महिषासुर को। महिषासुर 6 दुश्मनों के साथ मिलकर आता रहता है, किसी के रूप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या के रूप में। काम, क्रोध, लोभ, मान, ईर्ष्या, मोह, ये 6 हमारे दुश्मन हैं। ये सबके अंदर है। इसकी इच्छा ही काम है। इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध है, इच्छा पूरी हो गई तो लोभ है,
इच्छा पूरी हुई, अब दूसरों से प्रदर्शन करना है, मेरी इच्छा पूरी हो गई, देखो भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी, तो प्रदर्शन भी करना है। तो कहते हैं ये मान है। दूसरे अपनी इच्छा का प्रदर्शन कर रहे हैं तो ईर्ष्या तो उनके पास है ही। ये भावना 6 असुर है जो उनको समझ में आ गई। महिषासुर को मजबूत बनाते रहते हैं, पहले इनको देखो, पहले हमारी इच्छा पूरी होनी चाहिए, पहले हमारे ये काम पूरे होने चाहिए, तब देखेंगे कहीं समय मिलेगा तो भगवान में चलेंगे, अपनी तरफ चलेंगे, अपने बारे में सोचेंगे। तो ये सारी इंद्रियां हमारे को संसार की इच्छाओं में, माया में घेरे रखती है। इसको मारने के लिए महाकाली आती है। हमारे इच्छे असुरों को मारने के लिए कौन आती है? इस मन को महाकाली रूप लेना पड़ता है। महाकाली किसे कहते हैं? काल, समय। समय जब ऐसा आ जाता है, परिस्थितियों का आता है, जब चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं देता, कहते हैं उस समय में आपका कोई साथ नहीं देगा, तो महाकाली प्रकट है। जैसे जैसे समय आगे जाता है, जैसे जैसे जो समय में स्थिर हुआ है, जो आत्मा में स्थिर है, तुम उसके समय के अंदर प्रवेश करते हो, तो ये आलस, काम के असुर तुम्हारे अस्तित्व से विदा ले लेते हैं। देखिए, कोई आत्मा में स्थिर व्यक्ति है और उसके सामने बैठते हो तो ये महाकाली शांत हो जाती है। इसीलिए आपकी कोई भी बात हो, कोई परेशानी हो, तो गुरु के सामने जाकर बैठ जाए। महाकाल का समय आ रहा है, समय ऐसा बुरा आ रहा है, जा करके जो आत्मज्ञानी, जो स्थिर है, कहीं मत जाना, बस जो शांत और स्थिर हो उसके पास बैठ जाना। आपका समय, आपका आलस्य धीरे धीरे आपके अस्तित्व से बाहर निकल जाएगा। आलस्य किसको बताया था? मधु और कैटव, ये 2 आलस्य के रूप में पड़े रहते हैं। तो महाकाली समय ऐसा आ जाता है, फिर नींद नहीं आती, पूरी रात जग जाता है। तो समझ लो कि मेरे घर में, मेरे अंदर महाकाली प्रकट हो गई। अब मेरे को क्या करना चाहिए? अब महाकाली शांत नहीं हो सकती। समय इतना जल्दी परिवर्तन में नहीं आता, पर आप आत्मज्ञानी गुरु के सामने जाकर बैठ जाओ, शांत व्यक्ति के सामने बैठ जाओ, तो शिव इतने शांत हैं, तो महाकाली शिव को देखते ही शांत हो गई। इसलिए कहा, जो शांत और स्थिर व्यक्ति हो, आत्मा में स्थित हो, उनके पास जाकर बैठ जाना, कुछ मत करना। आप सोचो हम ये पूजा कर लेंगे, पाठ कर लेंगे, ज्योतिष ने बताया, कहते नहीं, आपका समय इतना जल्दी बदलेगा नहीं, गुरु के सामने जाकर वो समय बदल जाएगा। कौन समय में स्थिर हुआ है? कोई सद्गुरु, सदा स्थिर है। बाहर भी आता है तो किसी प्रयोजन से आता है। देखिए, गुरु माया नगरी में आते हैं तो कोई प्रयोजन से आते हैं, किसी भक्त का कल्याण करना होता है, नहीं तो सद्गुरु कभी बाहर नहीं आते। गुरु किसी प्रयोजन से बाहर आते हैं, किसी के कल्याण करने के लिए। पर संसारी व्यक्ति तो हर समय बाहर खड़ा रहता है, वो आत्मा की तरफ जाता ही नहीं है। मधुमक्खी की तरह नहीं, प्रयोजन के बिना व्यस्त रहना मधुमक्खी, लेकिन प्रयोजन के साथ व्यस्त रहना सद्गुरु। प्रयोजन क्या है आपका? ये देखिए, आत्मा का प्रयोजन है तो कहते हैं सद्गुरु, और संसार का प्रयोजन है तो मधुमक्खी। जिसने काल पर विजय पा ली, जिसने समय के सार को जान लिया, समय का पूरा सार अखंड है, समय का सार है मैं, आपकी आत्मा, अनंत प्रेम, शांति, जिसने अपने आप को जान लिया। जब तुम उसके स्मरण में आकर स्थिर हो जाते हो तो समागम में आकर स्थिर हो जाते हो। तो क्यों कहा जाता है सद्गुरु के समागम में चलो? आपका समय पता नहीं कितना खराब आने वाला है। सत्संग तो घर बैठे मिल रहा है, तो वहां जाने से क्या होता है? संत समागम में आत्मा में स्थित सद्गुरु के सामने जब बैठते हैं तो हमारा समय जो खराब आने वाला होता है वो जल्दी ही आत्मा की ताकत से, कहते हैं, आपका इतना ज्यादा नाश नहीं होगा। इतने सारे लोग आपके घर में मरेंगे, कटेंगे नहीं, आपको पहले ही ऊपर उठा लेंगे, नहीं तो नीचे वाले व्यक्तियों की तो कोई गिनती है ही नहीं। तो संसार में रचे बसे पड़े हैं, तो उनके घर में कोई मर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी रोता पीटता रहे, कौन व्यक्ति किसी के पास जाकर के दुखी होता है? आप कितने दुखी होते हैं पड़ोसी के कोई मर जाए तो? कहते कोई दुखी नहीं होता। क्यों? खाली एक बार का नाटक होता है, उससे कभी काम ही नहीं लिया तो वो दुखी क्या होगा?
हमारा कोई संबंध नहीं रहा, तो हम दुखी कैसे होंगे? अब दुखी होने का नाटक करे तो व्यक्ति, बाहर वाला व्यक्ति क्या कहेगा? हम असुरों के साथ सुर में सुर मिलाओ। अब असुर के साथ सुर में सुर कैसे मिलाएंगे बताओ? जिस व्यक्ति को हमने कभी यूज ही नहीं किया, वो मेरे काम ही नहीं आया, तो मैं उसकी फॉर्मेलिटी करके करूंगी क्या? ये तो हर व्यक्ति को पता है कि दुख तो होगा ही नहीं भाई, मैंने उसको यूज ही नहीं किया। अब टीवी में कहीं किसी के महल गिरते हैं तो आप रोते हो क्या? ऐसे ही कहते संसारी जीव जो आत्मा को भूले बैठा है, तो किसी को किसी का दुख नहीं होता, खाली एक क्या बजाते हैं आपस में, भगदड़ी होती है और कुछ नहीं होता, पर दुख किसी को नहीं होता। पर असुरों को क्या लग रहा है? हमारी इतनी सेना आई, हमारे घर में किसी का शरीर शांत हुआ तो इतनी बड़ी सेना आई, इतने लोग, बड़े बड़े लोग आए, उस मरे पर भी इतनी डेकोरेशन करेंगे। भाई 100 साल का आदमी थोड़ी ना मरा है, पर किसके लिए? असुर किसके लिए करेंगे? जो आत्मा को भूले बैठे हैं वो पूरी डेकोरेशन इन असुरों के लिए ही करते हैं कि महान लोग आएंगे। अरे महानता तो अपनी आत्मा में है, ऐसे भीड़ इकट्ठी करने का फायदा ही क्या है? अच्छा, कितने भी लोग पूजा पाठ में भीड़ इकट्ठी होती है, उस भीड़ का फायदा क्या है? मां तो कह रही है ऐसे सोए हुए व्यक्तियों का कोई जीवन नहीं है। उस भगदड़ में लाखों लोग मर गए, दब के मर गए, एक दूसरे ने भगदड़ मचा दी, तो सारे वहीं की वहीं आपस में ही मर गए, तो मां को मारने पड़े। पर हिंसा तो किसकी थी? भीड़ ज्यादा हो जाए ऐसे लोगों की तो क्या होगा? भगदड़ तो वो मचा ही देगी, और उस भगदड़ में कितने लोग मरे तो उसका कोई फर्क पड़ेगा? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए अपनी बिना आत्मा को जाने हम एक जड़ के समान है, 9 असुर है। ये मन 9 असुर लिए बैठा है, और आप क्या कहेंगे? हम तो बड़े देवात्मा हैं, देखो हमारा सारा दिन हम निष्काम सेवा करते हैं। अरे तुम आत्मा में नहीं टिके तो निष्काम सेवा क्या करोगी? कर ही नहीं सकते। अपने आप को हम निष्कामी मान लेते हैं, हम सेवा में लगे। किसकी सेवा में? जो अपने को जानता ही नहीं है, जो संसार में लिपा पुता पड़ा है, उसे अपने खुद का ही होश नहीं है मैं क्या कर रहा हूं। कहते हैं स्टार्टिंग का असुर है आलस्य, वो तुम्हारे अस्तित्व से बाहर निकल जाएगा। जब आप आत्मज्ञानी के पास आओगे तो आपका आलस्य दूर हो जाएगा। अज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है महालक्ष्मी। देखिए किसकी देवी है? अज्ञान की। यहां पर 3 असुर कौन से हैं हमारे भीतर? धूम्रलोचन, चंड और मुंड। ये क्या करते हैं? देखिए अज्ञान क्या है? सामने व्यक्ति है, वस्तु है, एकदम पड़े हैं, और क्या आ गया आपकी आंखों के आगे? धूम्रलोचन किसे कहते हैं? धुएं को। हमारी आंखों के आगे धुआं आ गया है, तुम्हें वो व्यक्ति दिखता ही नहीं है, तो कहते हैं धूम्रलोचन, यानी तुम्हारी आंखों पर, तुम्हारी बुद्धि पर धुआं आ गया है। संत में और संसारी में फर्क दिखाई नहीं देता। अब धुआं आ गया है तभी तो दिखाई नहीं देता। संत बिना करे भी पूजे जाते हैं, और संसारी इतना कर्म करता है तब भी। तो क्या धूम्रलोचन राक्षस बीच में आ गया आंखों के आगे, वो तुम्हें सच की पहचान करने ही नहीं दे रहा। इतने बड़े बड़े राक्षस रख दिए आत्मा के आगे, कहते जब तक साफ नहीं होंगे तब तक मेरा दर्शन नहीं होगा। तो धुआं आ गया है, सही और गलत का भेद तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। कौन दोस्त सही है, कौन दोस्त गलत है, ये तय ही नहीं कर पा रहे हो, तो धुएं के कारण ही तो नहीं कर पा रहे हो। कौन व्यक्ति मेरा हितैषी है, कौन व्यक्ति हितैषी नहीं है, तय करने की शक्ति तुम्हारे अंदर ही है, सही गलत क्या है। अब धूम्रलोचन राक्षस है जो तुझे क्या नहीं करने दे रहा? समझ नहीं आने दे रहा, लेकिन उस पर धुआं आ गया है, तुम्हारी बुद्धि पर धुआं छाया हुआ है। इस कारण से होता क्या है? 2 और असुर आते हैं इस धुएं के आगे, 2 असुर आ जाते हैं। कौन से? चंड और मुंड। ये चंड क्या करता है? ये धुआं इस तरह लाता है कि असली चीज तुम्हें दिखाई ही ना। बार बार क्या कहेंगे? अरे पता तो है आत्मा का, बता तो दिया गुरु ने आत्मा। तो ये चंड क्या करेगा? कहते पता तो है ही हमें, तो इस शरीर को ही क्या करेगा? आत्मा करके। कहते समझ में आ गई। तो चंड आपको सही दृष्टि देखने ही नहीं देता कि मेरा जीवन गुरु जैसा तो नहीं हुआ, पर आपकी दृष्टि में वो चंड आपको बार बार इस संसार की नगरी में ही अच्छा दिखाएगा। तुम आनंद से भरे हुए हो, तुम प्रेम से भरे हुए हो, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर ही है,
पर ये चंड असुर तुम्हें दिखाएगा ही नहीं, तुम्हें देखने नहीं देगा, तुम्हारे अंदर भी वही ताकत है। क्या कहेगा, नहीं बाहर ही किसी की ताकत मिलेगी तो ही हम ताकतवर बनेंगे, तो ये आपको अपने अंदर में जाने ही नहीं देगा। और मुंड असुर क्या है, माया के अंदर कहां आनंद मिल सकता है। मुंड क्या करता है, अरे संसार में आनंद क्या मिलेगा, उधर की तरफ लेके जाएगा। कहां सुख मिल सकता है, ये तुम्हारे लोचन को सदा यही दिखाता रहेगा, संसार की वस्तुओं में ही सुख दिखाता रहेगा, मुंड ये कहेगा। चंड क्या कर रहा है, कहां सुख है आनंद है दिखाएगा नहीं, और मुंड क्या कर रहा है, माया के अंदर कहां कहां सुख है। अब आपको क्या है, जब जैसे ही माया के अंदर सुख दिखाई दे तो कहते हैं ये मुंड राक्षस आके क्या कह रहा है, ये आपको आने नहीं देगा। कोई बाहर वाला नहीं रोकता, आपके ये 3 राक्षस हैं जो आपको मना कर देते हैं, इन्हें ताकतवर बना रखा है हमने। ये मैग्नीफाई करके दिखाएगा, सुख है तो दुख तो है ही, यहां जहां सुख है वहां दुख तो होगा ही। इन तीनों की साठ गांठ ही कुछ ऐसी है। ये तीनों क्या मिल जाते हैं, कौन कौन से, धूम्रलोचन, चंड और मुंड, ये तीनों इतने आके खड़े हो जाते हैं, ये तुम्हें आत्मा की तरफ नहीं जाने देते, सच की तरफ नहीं दिखाई देता, माया में ही सब कुछ सच दिखाई देता रहता है। ज्ञानी आते हैं, सदगुरु आते हैं, सदगुरु को रूप क्या दिया है, महालक्ष्मी का। कहते मां लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होगी तो सदगुरु से होगी। आपके धूम्रलोचन, चंड और मुंड से कितने भी बड़े बड़े राक्षस आपको दिखाई देते रहे, कहते हैं मां लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होगी। मां लक्ष्मी को भी प्रसन्न करने का कहते सदगुरु को दिया है। मैं उन मां लक्ष्मी को प्रणाम करता हूं जो मेरे अज्ञान को हटाने वाले हैं। तो अज्ञान हमारा कैसे मिटेगा, बिना सत्संग के तो अज्ञान नहीं मिट सकता। सत्संग क्या काम करते रहे हैं, इतने वर्षों के सत्संग हमारे मन और बुद्धि का धुआं ही तो हटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मन वृत्तियों के समर्पित होता है, कहीं ना कहीं बुद्धि जानती है ये गलत है ये ठीक है, तुम रोक नहीं पाते अपने आप को। आपको लगता है ये गलत भी है, बुद्धि भी समझदार बनती है, पर रोक नहीं पाते। लेकिन बुद्धि को पता है रोकना चाहिए था। हृदय को मालूम है कि समर्पण जीवन का उस परम के प्रति होना चाहिए था। हमें गुरु देखिए इतने सालों से समझा रहे हैं, हमारा ये चंड मुंड धूम्रलोचन मधु कैटभ हमें अपनी तरफ आने ही नहीं देते। ये तो मैं गलत कह रहा हूं, होता नहीं है। कहीं ना कहीं इतने सत्संग सुनने के बाद अब ये तो निश्चय पक्का है कि मन संभल नहीं रहा मुझसे। हमें इस मन को संभालना चाहिए, तब समझना कि धूम्रलोचन के आगे धूम्र हटता जा रहा है। अगर आपका भाव अब भगवान की तरफ होने लगा तो धूम्रलोचन कमजोर होता जा रहा है, अब ये मेरे पास से हट रहा है। तुम्हें नयन मिल रहे हैं, तुम्हें आंख मिल रही है गुरु से। पूछते हैं ना कि गुरु से आंख कैसे मिलती है, कहते हैं ऐसे आंख मिलती है, ज्ञान का अंधकार मिट रहा है। गुरु ने कहा बिना लोचन के भगवान के दर्शन नहीं होते, आत्मा के दर्शन नहीं होते बिना आंख के। वो नयन क्या करेंगे, माया में सुख है ये दिखाना बंद कर देंगे। ये दिव्य दृष्टि है गुरु की तरफ से, और आत्मा में आनंद है ये दिखाना शुरू कर देंगे। इसलिए गुरु को लक्ष्मी रूप में पूजा है। महालक्ष्मी महामाया में उलझाने नहीं आई। अगर आपके पास पैसा आ गया तो आप सही मायने में सही जगह लगाएंगे। अपने 3 स्वरूपों के साथ महाकाली, महालक्ष्मी और मां सरस्वती के साथ तुम्हें उस स्वरूप में मगन करने आई है। किसमें मगन करने आई है, आत्म स्वरूप में मगन करने आई है मां। तो मां का क्या काम है, आपको अपनी आत्मा में लेके जाना। आपकी पूजा सफल हुई कि आपको आत्मज्ञान मिल रहा है। अष्टमी के ये दिन ये महासंग्राम होता है, बहुत घोर हिंसा होती है। अब अंतिम असुरों का नाश करने आई है। ये सुर इकट्ठे मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। आप अच्छे में मिलकर काम करना चाहते हो, कहते हैं अच्छे सुर मिलकर काम नहीं करते, और असुर सब इकट्ठे मिलकर काम कर रहे होते हैं, इसलिए उनकी शक्ति ज्यादा होती है। तो संसारियों की शक्ति ज्यादा क्यों होती है, संसारियों की शक्ति ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि वे असुर हैं। उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई है कि तीसरा आता है अहंकार। ये 3 असुर है अहंकार के भी, रक्त बीज, निशुंभ और शुंभ। अंतिम पड़ाव आता है रक्त बीज, उसके लिए मां आई है।
वह इतना ताकतवर था कि देवी मां जहां उसको काटे उसमें से जो रक्त गिरे, उसके जितने ताकतवर और रक्त बीज खड़े हो जाए। देखिए खून नीचे गिरता था और रक्त बीज उतने ही तैयार हो जाते थे। अहंकार क्या है? एक बार किसी से मरता है, दूसरी जगह खड़ा हो जाता है। तो हमारा अहंकार कैसा होता है? मरता नहीं है ये रक्त बीज है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा दिखा के खड़ा हो जाएगा। रक्त का सीड जहां गिरा, जितनी बार चामुंडा मारती है, काली मारती है, चंडी आकर मारती है, सारी देवियां इकट्ठा काम कर रही है। जब अहंकार खड़ा होता है तो आपके मन को मारने के लिए कौन खड़ी हो जाती है? ये तीनों शक्तियां एक साथ आत्मा में तो लाकर रहेंगे। देखिए अंदर है ये सारी, ये कहीं बाहर से कोई स्वरूप नजर नहीं आएगा। इस मन को ऐसा लगेगा पहाड़ मान अब तो परिस्थिति आ गई, अब तो बच नहीं सकते। अब ये तीनों देवियां एक साथ मिलकर काम कर रही हैं अहंकार को मिटाने के लिए। सारी देवियां इकट्ठा काम कर रही हैं। उनकी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है सरस्वती जी। अब क्या है? ज्ञान की देवी महासरस्वती जी हैं, लेकिन 9 की 9 देवियां साथ मिलकर काम कर रही हैं। 9 इनकी शक्तियां हैं। चामुंडा ने काली को पास बुलाया कि तू आ, ये काम तू कर। ये ऐसे अहंकार नहीं मर रहा है, ये काम तू कर। देखिए एक साथ मिल रही है, एक दूसरे को बता रही हैं, जहां जहां इसका रक्त गिरे ना, उससे पहले तू पी जा। कहते हैं ना अहंकार को बार बार मत उपज पैदा होने दे। अपने अंदर देखे कि ये मन अहंकार में संसार के अहंकार को खड़ा कर देता है। आज हम इस वजह से नहीं आए, आज इसमें, तो ये अहंकार है। कुछ ना कुछ ये मन अहंकार के रूप में बहाने लगाता है। इसलिए इनकी लाल जीभ दिखाई, वो रक्त बीज का खून है। रक्त बीज कौन है हमारे अंदर में? राक्षस, जो अहंकार का रूप लेकर खड़ा है, सच की तरफ जाना नहीं चाहता। रक्त बीज यानी अहंकार को जितनी बार तोड़ो ना, वो नए नए रूप लेकर खड़ा हो जाता है। ये अहंकार बड़ा खतरनाक है। ये जितना ऊपर आ रहा है, ये अहंकार उतना सूक्ष्म है। ये देखिए इतनी भक्ति करने के बाद ये अहंकारी हो जाता है। जितना ज्यादा व्यक्ति भक्ति करेगा, पूजा पाठ करेगा, तो इसका अहंकार बल बढ़ता चला जाता है। पर इसके ऊपर अगर आत्मज्ञानी गुरु ना हो तो यह अहंकार अपना ही सर्वविनाश कर लेता है। मैं घर छोड़कर जंगल में आया। देखिए अब ये क्या कह रहे हैं मेधा ऋषि। राजा क्या कह रहा है? मैं घर छोड़ के जंगल में आया। जंगल में नए रिश्ते पैदा कर लेता है। घर के रिश्ते छोड़ देगा, अब साधु वेश में नए रिश्ते जोड़ लेगा। उनमें मैं पना करेगा। मैं पना लाना था काली मैं में, उस अखंड प्रेम में, उस अखंड के गहरे सागर में डूबना था। लेकिन तुम घर छोड़कर सन्यासी तो हुए। सन्यास के नाम पर अब तुमने नए लोगों के साथ मैपना करना शुरू कर दिया। व्यक्ति कहीं ना कहीं रिश्ते जोड़ना शुरू कर देता है, गुरु से फिर भी नहीं जोड़ता, रिश्ता बनाना शुरू कर दिया। अब ये अहंकार कहता है कि ये मेरे साथ क्या कर दिया, इसको तो कोई मार ही नहीं सकता। अब अहंकार क्या कहेगा? मुझे तो कोई मार नहीं सकता, मैंने तो इतनी पूजा पाठ कर रखी है, मेरे पास तो इतनी शक्तियां हैं। तो शक्तियों का अहंकार आ जाता है। अब तो मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, अब तो मेरे को मारने वाला कोई पैदा ही नहीं होगा। देखिए अहंकार ऐसे सोचता है। काली समय को अपॉइंट किया गया कि ऐसा समय में स्थिर देवी जी हैं, उनको लेकर आओ, जो आत्मा में स्थिर है, जो समय से पार है। जो आत्मा में स्थिर होगा तो वो तो समय से पार हो ही गया, वो शरीर से बाहर निकल ही गया, उसके शरीर के सारे असुर मारे गए। उनको लेकर आओ, अहंकार को तोड़ने का काम तो वही करेंगे। जो प्रेम में पूरा पूरा स्थिर हो, अहंकार को तोड़ने के लिए चाहिए प्रेम की साक्षात मूर्ति। अहंकार जब हो जाता है तो साक्षात गुरु ही प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं। वो तोड़ेगी। शुंभ और निशुंभ दोनों लड़ रहे हैं। निशुंभ और शुंभ कौन है? बड़े प्यारे आध्यात्मिक प्रतीक हैं, नाम में ही इनके प्रतीक घुसे पड़े हैं। क्या निशुंभ क्या कहेगा? मेरा नाम कितना अच्छा है। शुंभ देखो मेरा तो शुभ ही शुभ है। तो इंसान नाम को लेकर के क्या कहेगा? मेरा तो अपने आप में नाम ही पूरा है। निशुंभ उस जाति का अहंकार है जो बड़ा ही सामाजिक स्तर पर तुम्हारे भीतर है।
भाई आप समाज को लेकर चल रहे हो। निशुंभ क्या है? ऐसा राक्षस कहेगा देखो मैं तो पूरा परिवार को लेकर चल रखा हूं, मैंने तो पूरे परिवार को एक कर रखा है, तो सामाजिक स्तर पर जीता है। और दूसरा शुंभ उस जाति का है जो व्यक्तिगत रूप से तुम में पड़ा है। और जब तुम अकेले कमरे में हो, कुछ और हो, तुम पहले कबूल करो कि ऐसा है क्या नहीं। कभी आप समाज को अड़ा देते हो, कभी आप व्यक्तिगत विचारों को अड़ा देते हो। सामाजिक स्तर पर तुमने बहुत सारे मुखौटे पहन रखे हैं। क्या पहन रखे हैं? मुखौटे पहन रखे हैं। वो सब निशुंभ है। मैं इसकी पत्नी हूं, मैं इसकी मां हूं, मैं इसकी चाची हूं, मैं इसकी भाभी हूं, मैं इसकी ताई हूं। ये सब क्या है? निशुंभ के रूप है। जब तुम अकेले हो तो तब तुमने मुखौटे उतारे नहीं है। एक कमरे में अकेले हो, अब आप मन से विचारों से सुन रहे हो, सोच रहे हो। कहते मुखौटे उतारे नहीं है आपने। अलग तरह के मुखौटे तुम पहन कर बैठे हो, अलग अलग प्रकार के मुखौटे पहन लिए। कभी किसको याद कर रहे हो, कभी किसको याद कर रहे हो, कभी किसको। अब मुखौटे पहन रखे हैं। अकेले हो और कोई नहीं है आपके साथ, पर मन मुखौटे पहन के बैठा है। ये है निशुंभ। तुम कमरे में अकेले हो ना, तुम कुछ अलग अलग सोच रहे हो। जैसे ही तुम्हारा पुत्र कमरे में आया, तुम्हारी बहुत सारी सोच चल रही थी, वो सारी कॉर्नर होकर पिता रूप में वो अपना अहंकार धारण कर लेता है। ये बात समझ में आया कि पिता के रूप में अहंकार आ गया। तो आप अकेले बैठे थे, पिता कमरे में आए तो सारा एक तरफ आपने मुखौटे रख दिए और आपका अहंकार किस में आ गया? पिता के रूप में। तुम कमरे में अकेले सोच रहे हो, अचानक पत्नी कमरे में आई, अब तुम्हारा सारा अहंकार पति का रूप धारण कर लेता है। समझो तुम्हारी मां उस कमरे में आई हो, तुम्हारा सारा अहंकार पुत्र की चेतना से भर जाता है। तुरंत आपके हाव भाव बदल जाएंगे। आप कुछ देख रहे हो फोन पे तो कितने विचार बदलते हैं किस किस को देख करके। पत्नी ने जोर से दरवाजा बंद किया तो तुम जोर से बोलोगे, क्यों इतनी जोर से दरवाजा बंद किया है? पत्नी को तेज गति से बोलोगे, यह अहंकार है। और मां आई होगी तो बाहर तो नहीं बोलोगे, पर धीरे से अंदर तो बोलोगे। ये क्या है? पहचान करो, ये मन क्या बना बैठा है? निशुंभ। लेकिन तुम्हारे आचरण में, तुम्हारे व्यवहार में परिवर्तन आया कि नहीं? अंधेरे में ही कोई स्त्री कमरे में आई तो तुमने वासना के भाव उठ रहे थे। तुम्हें लगा कि पत्नी तो होगी और कौन आएगा मेरे कमरे में। तुम करीब गए, थोड़ा मुख दिखा, पता चला ये तो मां है, ये तो बहन है। तुरंत तुम्हारा वो अहंकार वासना से निकल जाएगा और एक दूसरी वासना में आ जाएगा। है तो वासना का ही शरीर ना। बहन देख रहे हो तो भी वासना, मां देख रहे हो तब भी वासना। ये अहंकार समाज में या समूह के बीच में है तो बहुत अलग अलग रूप धारण करता है। आप परिवार के बीच में होंगे तो अभी आपके साथ पूरा परिवार आ जाए, आप मेरे साथ अब अकेले बैठे हो, आपका भाव कुछ हो रहा है, अहंकार प्रेम में है। अभी आपका परिवार आ जाए तो क्या होगा? वो तुरंत किस में आ जाएगा? उसी रूप में, परिवार के रूप में आ जाएगा कि अब मेरे घर वाले आ गए। तो आपका मुखौटा गुरु की तरफ से उतर के किसकी तरफ हो जाएगा? तो अहंकार ने रूप अलग ले लिया, उसी समय आपका रूप चेंज हो जाएगा। तो निशुंभ क्या करता है? घड़ी घड़ी में रंग बदलता है। कितने मुखौटे पहन रखे हैं? अनेकों। कौन उसके पास आता है उसके अनुसार रूप धारण करता है। समझने की बात तो ये है, यहां पर महासरस्वती जी आती है, ज्ञान की देवी आती है। अब ज्ञान को ही तो समझाया जा रहा है इस मन को। निशुंभ और शुंभ का उद्धार करना है कि ये अहंकार के मुखौटे मत पहनो। आत्मा के सामने खड़े हो तो आपका रिश्ता खाली भगवान से है। खंड खंड में मत जाओ। मां सरस्वती जी वो हमें इस ज्ञान से भरती है कि हमें आसपास किन लोगों को आने देना है जो हमारे अहंकार को इतना सुदृढ़ ना कर दे कि हम वापस अज्ञान और आलस में चले जाएं। घर में कहते इतना देखो कि कौन व्यक्ति तुम्हें आत्मा से दूर करता है, उन लोगों को आसपास आने ही ना दे जो आपको आत्मा से दूर करे। सरस्वती जी आती है, जब ज्ञान आ जाता है तो आपको समझ में आ जाता है कि ये निशुंभ होकर मेरे को मुखौटा पहन के जाना पड़ेगा, तो मैं वो अब की बार मुखौटा नहीं पहनूंगा।
पर हमारा अहंकार इतना सुदृढ़ हो कि इसके बाद की जो यात्रा है प्रेम की, उसके लिए हमारा व्यक्तिगत अहंकार काम में आना शुरू हो जाता है। जब ज्ञान हो जाता है तो आप व्यक्तिगत रूप से जान जाते हैं कि मुझे अपने मन को किधर लेकर जाना है। गहरी बात है, अहंकार अनंत तक चलेगा, अहंकार अंत तक चलेगा, लास्ट तक चलेगा, ये मरेगा नहीं। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता ये ऊंचाई पर जाता जाएगा, सूक्ष्म में रहेगा। क्योंकि अहंकार का सीधा सीधा अर्थ ये होता है आइडेंटिफिकेशन। अहंकार का अर्थ है तुमने अपने आप को आइडेंटिफाई किससे किया है। आइडेंटिफाई आपने खंड खंड से किया या खंड से, अब आपने देखना है। अगर तुमने मैं से किया है तो तुम्हारा वही अहंकार माया नहीं प्रेम बन जाएगा। अब धीरे धीरे आनंद में अब तुम्हारा अहंकार उसके साथ अपनी मैत्री करेगा। किसके साथ? अपने मन के साथ। मेरा मन उद्धार की तरफ जाए, खंड खंड में ना जाए, मुझे बार बार कोई काट काट के फेंक दे, मेरा लहूलुहान कर दे। अब की बार मैं अपने शीश को इन असुरों से कटने नहीं दूंगा। अब की बार तो मेरा सुर मिल जाएगा मेरे भगवान में। बार बार मैं सुर बन के कटता रहा, उससे अपनी पहचान मानेगा। अभी आपने अपनी पहचान किससे मानी है? संयोगों से सुख मिल जाए, संयोग इतने हो कि आपको सुख मिल जाए उनसे, वो तुम्हारी पहचान है। जहां महासरस्वती ज्ञान रूप में आकर तुम्हारे को बोध देती है, बोध करा देती है तुम आत्मा हो, ये शरीर सब इन राक्षसों से घिरा हुआ है। वहां से तुम अपनी पहचान सुख दुख से हटाकर अब आत्मिक आनंद प्रेम शांति के साथ करते हैं। ये पूरी यात्रा है। अहंकार का वध हो रहा है। तुम जितना जितना सद्गुरु समागम, उनका संग और सत्संगियों और मित्रों के साथ जी रहे हो तो तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन किसके साथ हो रहा है? सत्संगियों के साथ रह रहे हो तो सत्य के साथ। और जितना जितना इस सर्कल के बाहर जी रहे हो उतना उतना आपका आइडेंटिफिकेशन किसके साथ है? माया के साथ, जो खुद ही माया में बटे हैं। जब अहंकार गुरु से, गुरु के समागम से, गुरु वचन से, गुरु के सत्संगियों से, गुरु के स्मरण से, तब ये अहंकार अपने आप अपनी अंतिम यात्रा को शुरू करता है, जिस यात्रा को कहते हैं प्रेम समाधि यात्रा। फिर प्रेम समाधि लगती है, अहंकार में समाधि नहीं लगती। आलस्य के साथ कौन था? मधु और कैटव। तब कुछ भी सुनकर भागने मत लग जाना, कुछ भी सुनकर भागने मत जाना। ऐसी शक्ति को सक्रिय करना अपने भीतर कि तुम जब उस शक्ति के वश में आने लगो तो अपने आप तुम्हारा आलस्य छूटता जाएगा। जो मिठास संसार की तरफ थी वो अब आत्मा की तरफ आनी शुरू हो जाएगी। जो कारण बिना काम बाहर भिन भिना रहे थे वो भीतर की तरफ भिन भिनाओ। भिन भिनाने की आदत मत छोड़ना, लेकिन जो व्यस्तता बाहर थी वह अपने लिए हो जाए। पहले सबके लिए थी, अब अपने लिए हो जाए। ये सच समझ में आ जाए। इसलिए कुछ भी छोड़ना नहीं है। जो भी तुम्हारी वृत्ति है वो समर्पित किसके प्रति है, ये निर्णायक बनेगी। देखिए, तुम्हारा ये जीवन खंड खंड में धुल जाने के लिए है और उस अखंड में घुल जाने के लिए है। चीनी मिल जाती है, नमक मिल जाता है और अज्ञान धुल जाता है। देवी की इतनी शक्तियां लगी है तुम्हें संवारने के लिए। शक्तियां किस लिए लगी है? तुम्हारे निशुंभ, शुंभ, मधु, कैटव, महिषासुर, इनको मारने के लिए, जो आपके सेवक बने बैठे हैं, जो भगवान की तरफ नहीं जाने दे रहे हैं। और फिर भी आप स्वर नहीं रहे हैं। आप कितने बड़े दैत्य होंगे। हंसो तो अपने आप पर हंसो। अब देखो कितने बड़े दैत्य हैं। अब कह सकते हैं हम देवता हैं। आप कितने बड़े हिंसक होंगे। अहिंसा का परम संदेश लेकर देवी उतरी तुम्हारे बीच। अभी भी तुम्हारा सारा रस तो हिंसा में ही है, मारने में ही है। हिंसा यानी खंड खंड में रस होना, अहिंसा यानी अखंड के प्रति समर्पित हो जाना। तभी महावीर कह सकते हैं अहिंसा परमो धर्म। ये है दुर्गा सप्तसती। कौन थे मेधा ऋषि? सूरत राजा थे, समाधि व्यापारी थे।
तुम वापस आ जाना। उन तीनों को ये सत्संग मिला, उन दोनों को वरदान दिया। वरदान क्या दिया? तुम में से ये सारे असुर नष्ट हो जाए। देखिए, अब तुम प्रेम और प्रियतम की यात्रा के लिए आगे निकलो। मेधा ऋषि ने अंत में वरदान दिया। वरदान क्या दिया? आलस्य गया, अज्ञान गया, अहंकार गया। लेकिन जब तक प्रेम नहीं आया, एनर्जी मूलाधार में है आपकी, तो आलस्य रहेगा। महाकाली आपके सामने प्रकट रहेगी। कोई ना कोई समय आपका खराब आता रहेगा, तो आपकी एनर्जी मूलाधार में है। एनर्जी ऊपर आई है तो ये अज्ञान दूर हो जाएगा। अज्ञान की है, अनाहत सक्रिय हो गया तो यहीं से प्रेम की बारूद शुरू हो जाएगी। अनाहत चक्र प्रकट हो गया, ये आत्मज्ञान से ही एक्टिव होगा। नहीं तो इंसान की एनर्जी मूलाधार में रहती है, वो समय खराब ही चलता रहता है, कभी जीवन में अच्छा समय नहीं आता। क्योंकि निचली सतह पर एनर्जी में खाली मार काट है, वहां कोई सुख है ही नहीं। अपर जोन के अंदर तुम यात्रा शुरू कर सको, अंधकार चला गया, प्रेम नहीं आया तो डिप्रेशन में चले जाओगे। आप निचली शक्तियों में भक्ति तो बहुत करते रहोगे, पर समय कभी अच्छा नहीं आएगा। इसीलिए आत्मज्ञानी की शरण ले लो कि आपकी एनर्जी अनाहत चक्र तक पहुंच जाए, और जिससे कि परमात्मा की, गुरु की कृपा हो जाए, तो जीवन निरस्ता से भर जाएगा। कभी कभी तुम अपने जीवन विरोधी भी हो सकते हो, अपने जीवन से उल्टे भी जा सकते हो, आत्महत्या भी कर सकते हो। ऐसा व्यक्ति इतना ज्यादा अच्छा करता रहेगा, निचली सतह पर मिलता कुछ नहीं है। आखिरी में कहेगा मैंने तो जीवन भर अच्छा किया, मेरे साथ बुरा हुआ, तो आत्महत्या कर लेता है। जीवन विरोधी भी हो सकता है। इसलिए पहले इस शक्ति को अनाहत चक्र तक लेकर आओ। प्रेम की बरसात कब होती है? जब पुकार होती है। जब आपकी पुकार होगी कि मुझे अब सत्संग में जाना है, अब तो मुझे अपना उद्धार ही करना है, तो कहते मां की कृपा होगी। मां कृपा करने के लिए आती है, बड़ी कृपा करने आती है। पर इंसान की समझ क्या है? छोटी छोटी वस्तुओं में ही। तो छोटी छोटी वस्तुओं में तो गिनती ही नहीं है आपकी। इसे देवी शक्ति मानो। क्या मानो? देवी की शक्ति मानो। आज देवी के नवरात्रों का अनुभव हुआ, शक्तियों का पता लगा। अपने आप को धन्य भागी मानो कि आज 9 दिनों में भगवान ने, आपने, मां ने, देखिए, आपको प्रेम दिया है। आपका स्वरूप प्रेम स्वरूप है। आत्म स्वरूप हो, अपनी आत्मा की तरफ मुड़ो। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।